अब मैं आपको जवाब भेज रहा हूँ। देखो, आकलन का सही सही अर्थ आकलन आकलन का सही अर्थ होता है भाषा को सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, आकलन का मतलब। हाँ। और दूसरा क्वेश्चन था उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें कि देखो, मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करना ये तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों को प्रयोग भाषा के लिए बनाना ये भी नहीं है। तीसरा अपना सही है संदर्भ सब मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करने समझना उनका प्रयोग करना। अब कुछ अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखो, तो पहला ऑप्शन है समृद्ध हिंदी साहित्य की छठा प्रदर्शन। तो ये चीज़ तो होना चाहिए। भाषाई क्षमता को बढ़ावा देने के अभ्यास, ये भी होना चाहिए। समस्त व्याकरण का बिंदु समावेश, तो समस्त तो अपन नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसलिए ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। और भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ, ये चीज़ होना चाहिए। भाषा में अगर ये चीज़ नहीं होगी तो फिर पाठ ही किस मतलब का है। फिर अगला कुछ वो आता है अपना उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। लोग की संस्कृति के परिचायक होती इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये आंखों पर पर्दा पड़ना, मौर्य के वाक्य प्रयोग सेना में पार्क में क्यों घेर लिया इस पे, या लेखक ने ऐसा क्यों कहा ताजा बर्फ धोखा देने वाला। तो देखो, उच्च स्तर पे आ जाते हैं तो अपन अर्थों का भी प्रयोग करना लगती है। तो इसलिए हम मुहावरे को भी समझते हैं क्या किस तरीके से यूज करना है। तो इस तरीके से अपना ये भी होता रहता है। तो इसलिए आंखों पे पर्दा पड़ना मुहावरा सही है। ठीक है, इसी तरह चौमुखी तो अपन पढ़ ही चुके हैं। तो उन्होंने किसके ऊपर बोला, भाषा अर्जन के ऊपर। तो उनका भाषा अर्जन के ऊपर ही है। इस तरीके से अपना चलता है। ठीक है, अब द्वितीय भाषा अपन बच्चे को ट्रांसलेशन किस लिए सिखाते हैं। द्वितीय भाषा जैसे हिंदी से इंग्लिश बनाना क्यों सिखाते हैं, क्योंकि दैनिक जीवन में हिंदी को समझने तथा बोलने की क्षमता विकास करना। वो उससे क्या कर सकते, एक एक भाषा को दूसरी भाषा के सारे वो सीख सके, इसलिए तो इसका मेन मकसद है दैनिक जीवन में हिंदी समझने तथा बोलने की क्षमता विकास करना। अगला क्वेश्चन है भाषा की पाठ्य पुस्तक में संबंधित पाठ होना चाहिए। तो पाठ किसका होना चाहिए, भाषा एक पाठ पुस्तक। भाषा संबंधित आ रहा है, भाषा तो संबंधित संस्कृति तो होना चाहिए। देखो, भाषा में क्या होता है, एक संस्कृति नहीं होती, सभी से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो भाषा में अगर ज्ञान होने के लिए अपन को साहित्य का नॉलेज होना चाहिए, तो इसलिए साहित्य ही राइट है। ठीक है, भाषा की पाठ्यपुस्तक में हिंदी भाषा को की जगह मिलनी चाहिए इस कथन के संदर्भ में कौन सा तर्क कम करेगा। भाषा की पाठ्यपुस्तक में हिंदी भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए इस कथन में संदर्भ में कौन सा तर्क काम करेगा। तो सुनो, इसमें भाषा के बीच द्वंद्व नहीं होगा। इस भाषा विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है और इसमें भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सके। इसमें त्रिभाषी सूत्र का पालन किया जा सकता है। तो अब तो क्वेश्चन को अपन एक मिनट समझना है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए इस कथन में समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा। इसमें ये करेगा इससे भाषा विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। अगर अपनी भाषा वो होगी तो अपन सही तरीके से संबोधित करें। जैसे कोई वो कहते हैं ना वो बड़ा लिटरेरी है, तो वो क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके पास अच्छा उसका नॉलेज है भाषा का। इसलिए इससे ये चीज़ बनती है, इससे भाषा विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन भाषा के सतत व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। सतत व्यापक मूल्यांकन, अब मूल्यांकन क्यों होता है। तो मूल्यांकन अपने जैसे एग्जाम होते हैं किस लिए होती हैं, तो सीधा सीधा पता है अपने को बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझाकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बनाना।
तो इसमें ये चीज़ बताइए, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझ कर उपयुक्त शिक्षा अधिगम प्रक्रिया बना। अपने जैसे एग्जाम कराए उसका रिजल्ट इसलिए घोषित करते हैं बच्चे ने क्या क्या कमियां करी और कितना सीखा। जो कमियां रह गई उसी के लिए मूल्यांकन किया जाता है, जाके लिए नहीं किया जाता कि फर्स्ट बनना है सेकंड बनना। मूल्यांकन से कहते हैं कमियां ढूंढो, बच्चे में क्या कमी रह गई, क्या वो है, उसको आगे सुधार कर सकें। और ठीक है, तो इसलिए भाषा के संदर्भ परीक्षण का उद्देश्य है। तो निदानात्मक का तो वही उद्देश्य है, बच आप पढ़ ही चुके हो, बच्चों की भाषा का प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संबंध कारणों को पहचान करना। आप बच्चों को क्या क्या कठिनाई आ रही है, आप कठिनाई का अगर तुम उसका वो कर रहे हो निदान, तो सही है तुम्हारा हो रहा निदान परीक्षण, नहीं तो वो हो नहीं रहा। ठीक है, इसलिए ये सही राइट है। अब भाषा किस किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता। देखो, किस विधि में नहीं रखा जाता, तो ये प्रत्यक्ष विधि में नहीं रखा जाता, क्योंकि जैसे अपन कहीं जाते हैं सेमिनार वेमिनार में जाते हैं तो वे कई इंग्लिश का टीचर आया तो वो आज तुम्हारी मातृभाषा में थोड़ी हिंदी बोलेगा, वो इंग्लिश में बोलेगा, तो इससे कौन सी विधि होगी, वो सामने ही है। वो तुम वो स्लीप रखा जाता है, तुम उसके सारे सीखो, तो इसलिए प्रत्यक्ष विधि होती है। ठीक है, लेखन क्षमता का विकास करने में संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखो, सुंदर लेखन का अभ्यास, मानव वर्तनी का प्रयोग, सुनी पढ़ी समझी हुई बातों को स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। तो इसमें ये चीज़ है, सुनी पढ़ी समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। लेखन तभी अच्छा माना जाता है कि वो कहते हैं वो अच्छा लिखता है। अच्छा कब लिखता है, जो अपनी अंदर से पूरी तरीके से अभिव्यक्त करते हैं क्या कहना चाह रहे, तो अच्छा है। ये नहीं कि टीप के लिखे तो वो लेखन अच्छा नहीं होता। लेखन का अच्छा मतलब होता है कि वो अपनी बात को अच्छे तरीके से रख रहा है। ठीक है, तो इससे सुनी पढ़ी हुई समझी हुई बातों को स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। अब इसके आगे है, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण। हाँ, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण बहुभाषिकता राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। देखो, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण होना भी चाहिए। ये मत सोचो कि समस्या आएगी। देखो, अगर अलग अलग भाषाओं के स्टूडेंट हैं तो इससे क्या हुआ, बहुभाषिकता राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है, मतलब अच्छे तरीके से और वो हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। ठीक है, शिक्षक की स्वयं की भाषा की प्रयोग कुशलता। शिक्षक की स्वयं की भाषा की प्रयोग कुशलता बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। अगर वो योग्य है, अपनी बात वो तरीके से रख रहा है, तो वो क्या है, बच्चों के लिए क्या आदर्श के रूप में है, ना कि बच्चों भाषा प्रयोग प्रभाव नहीं डालते। ये तो गलत ही हो रहे हैं, सभी गलत है। तो ये मेन है। ठीक है, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। सतत आकलन का अपन क्या देखते हैं, सतत आकलन करते हैं अपन, जैसे कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उनका सतत आकलन करना है, अपन इनको किस तरीके से पढ़ा पाए, वही चीज़ होता है सतत आकलन। ठीक है, सपन अपनी कक्षा में बच्चों को मौके अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्न में सबसे ज़्यादा किसे मानते हैं। देखो, तो शब्दों को जोत देना, कहानी बोलकर पढ़ना, समाचार पत्र वाचन करना, विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। देखो, अब अपन अगर एक बोल रहे हैं तो इसमें सबसे बेस्ट ये है, अगर किसी की वो करना चाहते हैं, मौके अभिव्यक्ति देखना चाहते हैं, तो उसके लिए अपन ये करना है, वो परिस्थिति किस हिसाब से, वो परिस्थिति के हिसाब से कैसा बोल रही है करना। अब ये नहीं कि परिस्थिति के हिसाब से है। अब खुशी का जो है तो परिस्थिति का खुशी के ऊपर अच्छा बोल पा रही है, या आपने कोई टॉपिक दिया है उस हिसाब से सही अच्छा बोल पा रही है, तो परिस्थिति ज़्यादा निर्भर करती है। शुद्ध रूप से बोले तो वातावरण। ठीक है, शायद शब्द में एक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा। देखो, एक में कौन सा किस बनेगा, साहित्य, वहाँ में ई की एक लगा है तो इसलिए साहित्य, ये तो सीधी 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 है। सोहेल एक साल पहले असम से पंजाब आया। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटि करता था। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे। तो देखो इसका, तो
सोहेल 1 साल पहले किस क्या असम से आया था, वह हिंदी भाषा प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? तो अपन ऐसा, कोई अगर बच्चा कहीं से आया है तो उसको ऐसा प्रेशर नहीं देना कि वो बोले नहीं पाए। ये बात ध्यान से रखो। अगर कोई बच्चा बाहर से आता है तो अपन उसको ऐसा दबाव नहीं देना है भाई तो ऐसा क्यों बोलता है, उसे उसी की भाषा में अवसर देने की। तो ऐसा है तो सोहेल को भाषा प्रयोग का अधिकाधिक अवसर प्रोत्साहन देना। क्या करें? अच्छा तुम बोलो, गलती कर रहे कोई बात नहीं, इस तरीके से अपन को उसको करना है, ना कि वहाँ डांटना 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 दंड वंड चीज़ तो है ही नहीं है शिक्षक के साथ। हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई, वाक्य चर्चा का उद्देश्य है। हर व्यक्ति को मैंने सच्चाई दिखाई, वाक्य देखो, बच्चों को संज्ञा प्रयोग करना, इसमें तो बच्चों के सर्वनाम प्रयोग का ज्ञान करना, बच्चों की क्रिया का प्रयोग करना, बच्चों की भाषा नियमबद्ध प्रकृति की पहचान, उनको विश्लेषण करना सिखाना। हाँ तो इसमें क्या बता रहे हैं, हर व्यक्ति मतलब प्रत्येक को विश्लेषण करके बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये राइट है। और अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र पर आप किस सवाल को बेहतर मानते हैं? संजय प्रवासा, लाल बहादुर शास्त्री का क्या नाम था, बाबा भारती उदास थे, या अगर अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? हाँ, इसलिए अगर कोई क्वेश्चन अगर आता है होगा के बारे में, अगर वो अगर तुमसे ये कहे कि तुम उसकी जगह हो, किसी को किसी की जगह पर रखकर बोलें, तो वो क्वेश्चन ज़्यादा राइट बनेगा, तो इसलिए ये चीज़ सही है। ठीक है, तो इस वीडियो को जो मैंने पहले वीडियो दिया था वो क्वेश्चन थे, उसके आंसर ये हैं। तो आप इससे मिला लीजिए, जो भी गलत हो या सही हो, जो भी जिसमें प्रॉब्लम हो वो आप मुझे वो कर सकते हैं। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो सभी को दे ही रखा है। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम हो आप ये मत समझिए कि पेपर टाइट है, क्योंकि ये पेपर इसी टाइप के आएंगे इसी। अब ठीक है, आज के लिए इतना ही।